उतारता है तो वो देखता रहा, इस तरह से बात करता रहा बिच्छू उतारने वाला, और उसने एक थप्पड़ दिया कस के उसके, जिसके दर्द हो रहा था, और कहा कि अब दर्द हो रहा है? तो उसने कहा नहीं हो रहा है। तो वो चला गया। जनेश्वर जी रुक गए। जनेश्वर जी ने पूछा कि ये बता, थप्पड़ मारने से तेने बिच्छू का जंग कैसे, उसका दर्द कैसे उतार दिया? बोले साहब कुछ नहीं, ये जो थप्पड़ दिया उसमें दर्द ज्यादा था, इसलिए तो कम दर्द छूट गया। अब देखिए, उन्होंने कहा देखिए कितना ये फ्रॉड है, इसने कैसा फॉर्मूला निकाला कि ज्यादा दर्द पैदा कर दो, गाल में तेज दर्द हुआ तो जहां काटा था बिच्छू ने वो दर्द मालूम नहीं पड़ा, छुप गया उसमें। तो चलते में वो इस तरह की बातें, और पॉलिटिकल आदमी को ये देखना भी चाहिए कि किस तरह से आदमी सोचता है, रिएक्शन उसका क्या होता है। बैठा हुआ था, वित्त मंत्री थे प्रणब दा, बोले कि हमसे, उन्होंने कहा कि जब जनेश्वर जी बोलते हैं तो मैं जल्दी टीवी पे आते हैं बोलते अंदर जाए हाथ में जनेश्वर को सुनना है। तो इतने बढ़िया वक्ता थे और इतने हिम्मती थे, इतनी रास्ता दिखाने वाले थे। एक बार डुमरियागंज से नेताजी ने टिकट दे दिया मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, तिवारी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, ब्रजभूषण तिवारी जी दुखी थे। तो मेरे सामने फिर जनेश्वर जी ने कहा कि देखिए, राजनीति में जो होता है सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुनाव लड़े, लेकिन एक बार नेता का डिसाइड कर ले कि अब चुनाव इसे लड़ना है तो फिर सबका कर्तव्य ये होता है कि उसका समर्थन करें। भूल जाइए, अब आप जाइए और उनका मलिक का समर्थन कीजिए। जबकि ब्रजभूषण जी जनेश्वर जी के बहुत करीबी थे, बहुत नजदीक थे, तब भी उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह जी ने टिकट दे दिया है नेताजी ने, तो अब इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं, जाना है और मदद करना है, और मन से मदद करना है, कोई सबोटेजिंग नहीं होनी चाहिए किसी तरह। ये सारी बातें हैं। एक बार मैंने जनेश्वर जी से पूछा कि आप तो समाजवाद के, मैं जब वो लोहिया जी पे कर रहा था, उन्होंने कहा एक सिंपल शब्द में अगर हम समाजवाद को डिफाइन करें तो कहेंगे कि समता और संपन्न, समता हो, बराबरी हो और संपन्न भी हो। ये नहीं गरीबी, कुछ लोग ये समझते थे कम्युनिस्ट लोग जो है करते हैं तो ये सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को ऊपर खाने की समाजवादी की बात करते हैं। बराबरी लाएं। एक आदमी के पास इतनी संपत्ति है, तिवारी जी केवल 10 परिवारों के पास देश की 70% संपत्ति है, अगर वो नीचे आ जाए तो सर्वसंपन्न हो सकते हैं। आपको याद होगा एक बार एक सप्लीमेंट्री मैंने पूछ लिया था निर्मला जी से, पर कैपिटा इनकम को लेकर था, तो मैंने पूछा कि देश के 50% नीचे के तबके के लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? तो बता ही नहीं सकते, कभी बता ही नहीं सकते, सब एक्सपोज हो जाएंगे। यानी एवरेज ऐसे लगा देते, एक आदमी के 1 करोड़ रुपया है, एक महीने की आमदनी